साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ। तो साथियों, मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि पता है आप सभी को दोस्तों कि रिजल्ट आने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, सिर्फ 1 या 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते मान के चलिए आप। इसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। तो सभी को बेस्ट विशेस रिजल्ट के लिए दोस्तों। सभी भाइयों का नंबर आ जाए, मैं तो यही बोलता हूँ कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो है उनकी सभी की ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि हम सभी जिन कैंडिडेट्स का जो 3 साल से इतना तप किया हम सभी ने, उसमें हम सभी को सफलता हासिल हो और कोई भी भाई और बहन मेरी इसमें बाहर ना हो। मेरी तो यही दुआ है कि ऐसा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यही पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब बढ़ेंगी, उसका नोटिस तो आया ही नहीं, और वैकेंसी का क्या सीन है, बढ़ेंगी भी है या नहीं। तो दोस्तों, और दूसरा सवाल है आपका कि मेरिट कितनी बढ़ेगी। डेली यही पूछते कैंडिडेट, मेरे 10 नंबर ज़्यादा है, मेरे 5 नंबर ज़्यादा है, मेरा होगा या नहीं, ठीक है। और तीसरी खबर है आपके लिए कि जो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो केंद्रीय बल है हमारे, उसमें जो पिछले साल से अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, वो एक नोटिस जारी किया था कि जो जवान है CAPF के, उनको कम से कम 100 दिन जो है वो परिवार के साथ बिताने हैं। तो उसका जो कोरोना की वजह से दोस्तों ये हो नहीं पाया तो इस बार ये कंफर्म हो गया है। और फाइनल मेरिट जो आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि जो वैकेंसी हैं वो कैसे बढ़ेंगी। वो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं कितनी। हमारे पास 60,210 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 60,210, ओके। लेकिन अब सोचो आप, जब वैकेंसी स्टार्टिंग में निकली थी तो उसमें जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 54,953 वैकेंसीज, ठीक है। ये वैकेंसी का नोटिस आया था सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, ये 2018 में हमारी भर्ती निकली थी, ठीक है। जब 2018 में हमारी भर्ती स्टार्ट हुई थी तब आया था 54,953 का, ठीक है। अब जो है वो उसके बाद जो है वो 4,000 जो वैकेंसीज थी आपकी वो बढ़ गई, ठीक है। 4,000 वैकेंसी जो है वो बढ़ गई। वो कब बढ़ी, 2018 से लेकर 2019 तक। जो ये साल था 2018 से 19 का जो गैप था उसमें 4,000 बढ़ी। फिर उसी में 2019 में ही 2,000 वैकेंसी जो है वो आपकी और बढ़ाई गई दोस्तों। तो मतलब 2018 से लेकर 2019 तक आपकी 6,000 जो वैकेंसीज थी वो बढ़ा दी गई, ठीक है। 6,000 वैकेंसी तो थी वो इंक्रीज़ कर दी गई। तो मतलब एक साल में आपकी 6,000 के समथिंग जो है वो वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 6,000, सोचो आप, 6,000 वैकेंसी आपकी एक साल में इंक्रीज़ हो गई। तो अब आप सोचो 2019 से 2020 हो गया, ठीक है। 2019 से 2020 में आ गए हम, 2019 से 2020, और 2020 से 2021 में जाने वाले हैं हम, ठीक है, 2021 में। तो इसमें मतलब तकरीबन 1.5 या 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई भी वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो मतलब 2019 से लेकर 20 और 20 से लेकर 21 तक जो ये है, उसमें जो है जितनी भी खाली पोस्टें होंगी आपकी CAPF मतलब केंद्रीय बल में, जितनी भी रिटायरमेंट हुई होंगी या प्रमोशन हुई होंगी, उनकी जो वैकेंट पोस्टें होंगी दोस्तों वो इस भर्ती में ऐड होंगी। वैकेंसियाँ इसी तरह से बढ़ती हैं कि जो भी उनके पास पोस्टें खाली रहती है उसी तरह से वो आपकी वैकेंसी जो वो बढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे सिनेरियो होते हैं वैकेंसी बढ़ाने की, लेकिन एक जो ये है, जो प्रमोट होते हैं वो, प्लस जो छोड़ जाते हैं कई वो, प्लस जो कुछ मतलब घटनाएँ घटती हैं अनचाही, उसके दौरान जो वैकेंसी जो है वो खाली रहती हैं आपकी, उसी के कारण जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती हैं दोस्तों। तो ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो भी इसी तरह से इंक्रीज़ होंगी। तो आपकी जो 1.5 साल, ठीक है, 1.5 ईयर्स जो है उसकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो इस भर्ती में ऐड होंगी। आप देख लेना, जब आपका जो रिज़ल्ट है, जब आपका रिज़ल्ट आएगा
तो उसमें जो वैकेंसीज़ हैं आपकी वो बढ़ के ही आएंगी। जो 60,210 है, तो आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोलता तो मतलब 70,000 तो आप मान के चलिए। 70,000 के सिलेक्टेड लिस्ट, ये जो सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। इस बार तो बहुत सारे सिनेरियो है। आप सोचो, जो सीआरपीएफ की पहले वैकेंसी थी वो 20,000 से ऊपर थी। जब वैकेंसीज इन्होंने सीआईएसएफ में बढ़ाई तो उनकी वैकेंसीज कम हो गई, उनकी 15,000 वैकेंसीज रह गई। ठीक है, 15,000 वैकेंसी क्या सीआईएसएफ के लिए, सॉरी सीआरपीएफ के लिए सफिशिएंट है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और सीआरपीएफ जो है वो भी इसमें अपनी जो वैकेंसीज है वो बढ़ाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ ने इतना जिम्मा लिया हुआ है, हमारी नोडल फोर्स के रूप में काम कर रही है, तो वो भी चाहेगी हम इससे पूरी वैकेंसी जो है अपनी फिल करें। तो 5,000 के समथिंग जो है सीआरपी भी अपनी वैकेंसी इसमें लेगा। और आईटीबीपी का वो आपको पता ही है, जो बटालियन न्यू ऐड होनी है उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आईटीबीपी जो है वो फिल करेगा ही करेगा अपनी। प्लस साथ में बीएसएफ भी हो सकता है सीआईएसएफ में भी पड़े। तो जो वैकेंसीज़ का बढ़ने का सवाल है वो 110% जो है आपका वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी दोस्तों। 100% ही श्योर हूँ मैं कि आपकी जो वैकेंसीज है वो बढ़ेगी। बढ़ेगी कितनी अब, वो तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है आपका जिस दिन आएगा उसी में जो आपकी वैकेंसीज हैं वो बढ़ के आएंगी दोस्तों। ये डेफिनेटली आप डरो ना। और आप सोचते होंगे कि इसका नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी इंक्रीमेंट का, तो नोटिस आपको नहीं आएगा, ये आपको शायद फाइनल में ही आपको देखने को मिले। तो ये तो होगी आपकी वैकेंसी की बात। वैकेंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। इंटरनल सोर्सेज के थ्रू भी हमने पता किया दोस्तों, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो वैकेंसी जो आपकी जो है वो बढ़ चुकी है और आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। आपका दूसरा सवाल जो है वो यही है कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। फाइनल मेरिट पे बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई दोस्तों, अलग अलग अपना अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपके 1:10 में कैंडिडेट बुलाए थे फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए ओके, 1:10 में बुलाए थे, और 1:10 में से आप सोचो कितने पास हो गए होंगे, कम से कम 1:6 मानता हूँ मैं। ठीक है, 1:6 तो पास हो ही गए होंगे हर हालत में। ठीक है, किसी भी स्टेट के आप मान के चलो, अब सेंटर रख लो चाहे मतलब अनक्वालीफाई रख लो, डिसक्वालीफाई हो गए होंगे उनको, और एबसेंट को हटा के 6 गुना तो पास हुए होंगे 10 गुना में से। ठीक है, तो 6 गुना में से 3 गुना करने के लिए, ठीक है, 6 गुना में से 3 गुना करने के लिए अपने अपने स्टेट में आप सभी एनालिसिस कर लो, उसमें कितनी बड़ी है, पॉइंट में बड़ी है या 2 नंबर बड़े हैं या 3 नंबर बड़े हैं। 3 नंबर उस स्टेट की बड़ी होंगी जहाँ पर जो है आपके फिजिकल में जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं आपके वो पास हुए होंगे। ठीक है, और दूसरी बात रही आपकी जो फाइनल मेरिट जो इंक्रीज़ होगी वो इसी बेस पे इंक्रीज़ होगी। अगर आपके 3 गुना से जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा पास हुए होंगे तब जाके दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो बढ़ सकती है। अगर 3 गुना से आप सोचो, अब 3 गुना से सिर्फ आपको जो है वो 1 गुना पे लाना है। ठीक है, 1 गुना में कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करना है। 1 गुना या 1.5 गुना बचे होंगे, आप सोचो 1.5 या 1.2 मान के चलो। 1.2 मतलब 1 से 1 बाहर करना, तो आप सोचो कितनी बढ़ेगी। अगर आपकी 0.5 0.6 ऐसे करके बढ़ी है मेरिट, तो आप सोचो फाइनल में कितनी बढ़ सकती है। अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो ये भी 0 हो जाएगी आपकी। ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 0 होने के चांसेस भी रह सकते हैं इसमें। इस बार जो मेरिट है बहुत सारे स्टेट की जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब यूपी की बात करो आप, यूपी में क्या है, यूपी में क्या है कि आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करो आप, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की आपकी कितनी बड़ी थी, 0.5 ऐसे करके कुछ 0.54 इस तरह से जो है इंक्रीज़ हुई थी। तो अब आप फाइनल में देखो, फाइनल में जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कितनी बढ़ सकती है। मुझे तो नहीं लगता है, लास्ट ईयर 2015 में उनकी मेरिट ही नहीं बढ़ी थी, तो इस बार बढ़ सकती है। देखो आप एनालिसिस करो खुद भी, आपको पता चल जाएगा। तो अगर वैकेंसी बढ़ी तो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेगी, वैकेंसी नहीं बढ़ी तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, नहीं तो कांस्टेंट रहेगी, वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, तो मेरिट का फाइनल का जो बोलते हैं मेरे 5 नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर ज़्यादा है, 12, तो दोस्तों उनका तो कन्फर्म ही कन्फर्म है।
और बाकी जो कैंडिडेट्स के कम हैं उनका भी कन्फर्म इस बार बहुत ही कम रहेगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको जो अमित शाह जी ने अभी कल ही आपका जो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला होगा इसमें कि अमित शाह ने जवानों की छुट्टियों का रिकॉर्ड मांगा है और हर जवान को 100 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इसका आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस है, इस नोटिस में आपको देखो सुरक्षा कर्मियों को 100 दिन की छुट्टी देना चाहते हैं, ठीक है। शाह ने जवानों को दी गई छुट्टियों का रिकॉर्ड मांगा। इसमें पूरा पढ़ो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वे पिछले 3 साल से जवानों को दिए गए अवकाश की सूची बनाकर उनके मंत्रालय को भेजे। गौरतलब है कि गृह मंत्री अपनी महत्वाकांक्षा योजनाओं के तहत जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देश दिया है कि वे अफसर महानिदेशक मानव संसाधन यानी कि HR रैंक के एक अधिकारी को इस काम पर लगाएं और अगले महीने के पहले सप्ताह तक जवानों की छुट्टियों के संबंध में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। की गई योजना की समीक्षा। शाह ने इस योजना का हाल में ही समीक्षा करने के बाद ये निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी बलों के पिछले 3 साल 2018, 19 और 2020 में जवानों को दी गई छुट्टियों का पूरा हिसाब मांगा है ताकि पता किया जा सकता है कि गृह मंत्री का प्रस्ताव जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जैसे ही आप ज्वाइनिंग होते हैं तो आपको भी 100 दिन की छुट्टी का लुत्फ़ उठाने को मिल सकता है यहाँ पर। जैसे ही सबको आप सभी को ये खुशखबरी की बात है दोस्तों, बहुत ही जल्द, अगर ये अमित शाह जी ने लास्ट ईयर इन्होंने बता दिया था ये, तो इस बार भी मुझे लग रहा है ये कोरोना के कारण ये जो फाइल थी इनकी रुकी थी, इसके बाद ये जो है प्रोसीजर में आ गई है, ठीक है। तो इसका जो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 7 दिसंबर को जारी हुआ था। विषय केंद्रीय सशस्त्र बलों असम राइफल के जवानों को वर्ष में 100 दिन परिवार के साथ रहने की सुविधा प्रदान करने हेतु विकल्प। दिनांक 25 नवंबर को उपरोक्त विषय पर प्रस्तुतिकरण के दौरान माननीय गृह मंत्री निम्न ऑब्जर्वेशन किया है। क्या सभी बलकर्मी एडमिसिबल छुट्टियों का उपयोग कर पा रहे हैं बल में? टोटल मिला के दोस्तों ये हम सभी के लिए खुशखबरी, अगर हमारी ज्वाइनिंग भी होती है तो जो पहले इनको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी यानी कि 60 दिनों की, वो हमारे लिए अब 100 दिन की हो जाएगी, ठीक है। तो हम सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो आप सोचो, गृह मंत्री मतलब जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज इनके लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारी वैकेंसी के बारे में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो किया होगा। इसके लिए सरकार बहुत प्रतिबद्ध है, हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए दोस्तों। जो भी होगा फैसला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, वो भी जानते हैं। और जो हमारा मसला है वो बहुत हाई जा चुका है। मैक्सिमम आप देखना, कोई भी यूट्यूबर है, 2-4 कोई CRPF वाले यूट्यूबर है हमारे सीनियर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो भी अब ये मान रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों कि जो आपका ये क्या बोलते हैं वैकेंसी इंक्रीज़ है वो होगी। आप देखना 1-2 चैनल हैं, उन्होंने भी ये माना है कि जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज। मैं तो जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही बोला था कि जो आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होंगी ही होंगी दोस्तों। 110% जो है आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होंगी। आप देख लेना, जिस दिन अगर इंक्रीज चाहे 10 भी हों या 20 भी हों ना, ये तो चलो खैर आपको एक मैं वो क्लू दे रहा हूँ, लेकिन वैकेंसी 100% इंक्रीज़ होगी। 10,000 के समथिंग इंक्रीज़ होगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। ये जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से बोल रहा हूँ मैं, आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। अब कई यूट्यूब चैनल वाले ये बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में वैकेंसी इंक्रीज़ ही नहीं होती, जो एक बार आ जाए वैकेंसी जैसे 60,000, उसके बाद जो है वो आपकी इंक्रीज़ ही नहीं होती। तो दोस्त मेरे को आप वो बोलना, ये बात बताओ, इंक्रीज़ ही नहीं होती है तो जो आपकी 54,953 का जो ये नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद 60,210 कैसे हो गई अगर इंक्रीज़ नहीं होती हैं? तो आप सोचो। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं एक बार निकल गई तो उसके बाद इंक्रीज़ नहीं होती, डेफिनेटली होती हैं दोस्तों। आप इस दो राय में ना रहें। और फाइनल मेरिट की तो मैं आपको ना 110% श्योर हूँ कि फाइनल मेरिट इस बार कम ही रहेगी। ये मैं 200% श्योर हूँ, ठीक है, कि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो बहुत ही कम रहने वाली है। इसका एनालिसिस आप सभी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमारी वीडियो ही देखें तभी पता चलेगा कि आपको कि किस तरह से उछाल करेगी। आपको मैंने एक क्लू सा बता दिया, 10 गुना से 3 गुना किए इन्होंने, ठीक है। 10 गुना PT के लिए थे, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उससे कितने पास हुए होंगे अंदाज़ा आप अपने
स्टेट का एनालिसिस कीजिए, आप अपने जो फिजिकल ग्राउंड में गए थे आप वहाँ पर कितने पास हो रहे थे उसका एनालिसिस करके आप अपनी कट ऑफ देखिए, कट ऑफ में कितने पॉइंट बढ़े थे आपके, और वो 3 गुना करने के लिए कितने पॉइंट बढ़े थे, और 3 गुना से अब हमारे पास क्या कंपटीशन बचा है, 1.5 गुना या 2 गुना। 2 गुना में कितनी हाइक हो सकती है इसमें, अगर इतनी हाइक होगी, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वो कांस्टेंट रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो मैं तो आपको बहुत दिनों से यही बता रहा हूँ, मेरा फिर भी वही है, वैकेंसी इंक्रीज़ भी होगी और मेरिट कम भी रहेगी आपकी। मैं 110% श्योर होकर कह रहा हूँ, और यही होगा अंत में। और कई भाई जो हैं ये बता रहे थे कि जो हमारी सर पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे अब चेंज हो सकती है, तो वो पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अब चेंज नहीं हो सकती है, नेवर, कभी नहीं होगी अब चेंज। ठीक है, आपने जो भर दी उसके हिसाब से सीआरपीएफ और एसएससी जो है फोर्स एलोकेशन कर देगी आपको, अब कोई मौका नहीं है। नोटिफिकेशन में भी आपको साफ साफ लिख रखा हुआ था दोस्तों, जो मैं बात वही करता हूँ जो नोटिफिकेशन में लिखी होती है आपके। ठीक है, अब जो कई यूट्यूबर तो ये भी बोल रहे हैं कि जो इंटरस्टेट आपकी जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, इंटरस्टेट वो आपको मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। तो दोस्तों इस पे बोलना मैं सही भी नहीं समझता हूँ कि जो इंटरस्टेट वैकेंसी आपको मिलेगी या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन के तहत देखें हम तो कहीं भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि जो आपको इंटरस्टेट की वैकेंसी है वो दी जाती है। इंटरस्टेट मीन्स कि जैसे तमिलनाडु में एससी की वैकेंसी नहीं फिल हुई, वहाँ कैंडिडेट नहीं मिले, तो वो एससी की यूपी को दे देंगे, इस तरह से इंटरस्टेट होता। तो मुझे नहीं लग रहा दोस्तों ऐसे करते होंगे, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना नहीं है और ना ही नोटिफिकेशन में ये कहीं बात है। अगर नोटिफिकेशन मेरे पास प्रूफ होता तो मैं आपको दिखा देता, जिस तरह से मैंने आपको ये प्रूफ दिखाया कि वैकेंसी कैसे बढ़ती हैं, तो एसएससी ने पहले भी किया है। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों, स्पेशल आप सभी के लिए। और आपको पता ही है जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा मैं आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।